अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, अब जिस टॉपिक पर हमारी बात शुरू हुई थी कि सबसे पहले तो इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम को अल्लाह ताला कुरान में किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने फिर ये रीज़न भी बता दिया था कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप कुरान से मिसाल क्यों दे रही हैं या आप कुरान पे बिलीव क्यों करती हैं, तो उसकी वजह ये है कि देखिए, कोई भी साइंटिस्ट जो किताबें छोड़ कर गए तो हम उनके पीछे उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बिलीव भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 साल पहले एक किताब छोड़ के गए जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने पूरा दीन उतार दिया है। तो इस वजह से आई एम बिलीविंग ऑन इट। और दूसरी बात ये कि सबसे मज़े की चीज़ ये है, और जब आप ईमान को मतलब परखना शुरू कर देते हैं और जब आप ईमान को बड़ा करीब से देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ इंजॉयफुल लगती है कि ये बिन देखे का सौदा है। यानी मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, जहन्नम नहीं देखी, फरिश्ते नहीं देखे, आसमानी बाकी किताबें नहीं देखी, एक कुरान मिला है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल कंडीशन में। बाकी आसमानी किताबें भी नहीं देखी, अल्लाह के नबी भी नहीं देखे, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि ईमान बिल गैब जब तुम्हारा होगा तभी तुम मोमिन गिने जाओगे। सो मुझे तो किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है इस्लाम के लिए, ठीक है, आई एम ब्लाइंड बिलीवर। लेकिन मेरे जो बहन भाई पाकिस्तान में मोस्टली या इंडिया में इस्लाम से तंग होकर जान छुड़ाते हैं, मैं उनके लिए ये कर रही हूँ ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि कुरान, मैं आपके लिए एक चीज़ बना रही हूँ कि आप सुनो। आप रिसर्च नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते खुद, तो सुन लो कुरान को। व्हेन यू नो 100% अबाउट इस्लाम, जब आप इस्लाम के बारे में जान लोगे, ठीक है। मैं रिसेंटली एक शेख उस्मान का लेक्चर ही देख रही थी, उनकी एक वीडियो थी जिसमें उनके पास एक क्रिश्चियन बंदा 20 ईयर्स इस्लाम पर रिसर्च करने के बाद आया कि मैं 20 साल से इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो रियल एथिस्ट होगा ना, रियल एथिस्ट जो रियल में ये सोचेगा कि कोई खुदा नहीं है, वो एक रियल रिसर्चर होगा और वो लाजमी रिसर्च करेगा इस्लाम पर, क्रिश्चियनिटी पर, हिंदुइज़म पर, सो मैनी ऑन। लेकिन जिसने जान छुड़ानी होगी वो कभी भी रिसर्च नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने लास्ट वीडियो में बयान की, दीन इस्लाम, उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले सूरह आल इमरान की एक आयत बताई थी, फिर सूरह आल इमरान की दूसरी आयत, फिर सूरह माइदा की 3 आयतें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी चौथे नंबर पर जो आयत आ जाती है, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 20 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए पैगंबर, अगर ये लोग आपसे झगड़ने लगें तो कह दीजिए कि मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले तो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके, और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी अल्लाह के फरमाबरदार बनते हो और इस्लाम लाते हो। अगर ये लोग इस्लाम ले आएँ तो बेशक हिदायत पा लें, और अगर आपका कहना ना माने तो आपका काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला डिक्लेयर एक चीज़ क्लियर बता रहे हैं और उसको डिक्लेयर कर रहे हैं आपके लिए। वो क्या है कि हिदायत का एक ही जरिया है। देयर इज़ ओनली वे ऑफ एनलाइटमेंट इज़ इस्लाम। आपके पास एक ही सोर्स है हिदायत की, एंड दैट इज इस्लाम। अल्लाह ताला ने क्लियर कह दिया, जो लोग मुझे मानते हैं, मेरी इत्तबा करते हैं, वो तो ईमान ले आए। जो नबी को मानेंगे वो ईमान ले आए। मतलब बेसिक चीज़ इस्लाम ही है। इस्लाम लाओगे तभी अल्लाह की इत्तबा भी होगी, तभी नबी की इत्तबा भी होगी। अगर आप इस्लाम पर नहीं है तो ना आप नबी के हैं ना आप अल्लाह के हैं। सो यू जस्ट हैव ओनली सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट इज इस्लाम। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं
सूरह ज़मर की आयत नंबर 22 में, भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? नहीं। बस इन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से असर नहीं लेते, बल्कि सख्त हो गए हैं और यही लोग खुली गुमराही में। किसी को और बंदा क्या बताए। ये आयत ही कितनी बड़ी वईद है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। एक चीज़ यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में क्लियर कर रहे हैं कि इस्लाम की जो तौफीक है ना, वो अल्लाह के नूर से मुंसलिक है। अल्लाह का नूर मिलेगा तो ही आप इस्लाम की रोशनी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह का नूर देखने के लिए आपको नज़र पैदा करनी पड़ेगी। अल्लाह का नूर देखने के लिए आपको आंखें पैदा करनी पड़ेंगी, वो आंखें जो एक्सेप्टेंस वाली होंगी, जो राइट एंड रॉन्ग के बीच में एक्सेप्टेंस रखती हों, वो आंखें होंगी तो ही आप अल्लाह का नूर पा सकेंगे। और अल्लाह का नूर अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली आप हिदायत देख सकते हैं, आप इस्लाम को कबूल करने की तौफीक को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कि देखो, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया हो, फिर जिसके सीने को मैंने खोल दिया हो, वो भला कैसे काफिर के सख्त दिल की तरह हो सकता है। देखिए, जो इस्लाम से निकल गया वो निकल गया, ठीक है। उसको एथिस्ट नाम दे, उसको काफिर नाम दे, उसको यहूदी नाम दे, कोई भी नाम दे, जिसने कलमा छोड़ दिया वो इस्लाम से तो निकल गया। अब अल्लाह ताला उसको यहाँ एथिस्ट तो कह नहीं सकते थे। अल्लाह ताला ने क्लियर वर्ड यूज़ किया, काफिर। इफ़ यू आर नॉट प्रेइंग अल्लाह, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम, देन आप काफिर हैं, चाहे आप अपने आप को कोई भी लेबल दे दें, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद आप अगली कैटेगरी कौन सी मतलब चूज़ कर रहे हैं। आया आप कुरान को समझना चाहते हैं, आया आप कुरान के लिए मतलब कि रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर आपको सिर्फ भागना था इस्लाम से। जैसे अबू जहल कुरान से मतलब कि भागा, और अबू जहल जानता था कि इस्लाम चूँकि कलमे के नीचे ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, इसी वजह से उसने एक्सेप्ट नहीं किया इस्लाम को। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में फरमाते हैं, मोमिनो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, इस्लाम में थोड़ा बहुत दाखिल होना या ये चीज़ नहीं है। इस्लाम को अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो पूरे पूरे, ये नहीं कि तुम्हारा थोड़ा इधर भी ईमान है, थोड़ा इधर भी ईमान है, थोड़ा तुम ये चीज़ें भी फॉलो कर लेते हो, हाँ चलता है, सब चलता है। हमारे पाकिस्तान में क्या रूल चलता है कि हाँ सब चलता है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बेपर्दगी कर लेती हूँ, चलता है, मैं थोड़ा बेहयाई कर लेता हूँ, चलता है, ठीक है। सो ये चलता वाला सीन अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक अल्लाह मजाक नहीं है, लेकिन हाँ आप इजी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सब चलता है, बट अकॉर्डिंग टू कुरान नहीं चलता। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस्लाम के बारे में क्या बताया कि इस्लाम को अगर परख लिया, नूर मिल गया, तुम्हें हिदायत मिल गई, अब अगर तुम आ ही गए हो, अब पूरा पूरा दाखिल होना है, अब मजाक नहीं बनाना इस्लाम को। लेकिन आजकल तो मजाक बना हुआ है, खैर मुसलमानों के हाथ में। फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम ले आई, अल्लाह ने हिदायत दे दी, फिर उसके बाद मैं इस्लाम में पूरी पूरी दाखिल हो गई। अब मेरे दिमाग में कहीं ये बात ना आ जाए कि हाँ ये मैंने किया, मैंने इतना कुछ किया दीन के लिए, बनता है। नो। अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 में फरमाते हैं, 100, हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान ले आए, और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर कुफ्र और जिल्लत की गंदगी डाल देता है। क्लियर।
इन अल्फाज को तो मज़ीद एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत के बगैर जो कुछ मैंने किया या जो कुछ मैं कर रही हूँ मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं कर सकती कि मैं इस चेयर से उठ के दोबारा अपने किसी काम के लिए जा पाऊँगी या नहीं, ये मैं ये भी नहीं जानती। सो मैं ये कैसे डिक्लेयर कर दूँ कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ खुद कर सकती हूँ? मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, अल्लाह ताला कह रहे हैं जो लोग बेअकल हैं, बेअकल का क्या मतलब है? अब बेअकल का मतलब ये है कि मैं खुली दलीलें भी दे रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने अपने बंदे भी भेजे हुए हैं जो तुम्हें चीख चीख के बता रहे हैं कि यहाँ ना जाओ, ये रास्ता ना पकड़ो, फिर भी तुम अपनी अकल को बंद करके रखते हो। तो अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों पर फिर कुफर और ज़िल्लत की गंदगी डाल देता है अल्लाह। आजकल मेजॉरिटी में मुसलमान लड़के लड़कियां क्यों एथेज़म को एक्सेप्ट करते हैं या उस तरफ जाते हैं? गुनाह इतने करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं कि दिल स्याह पड़ जाता है, वापसी के रास्ते बंद नज़र आते हैं, इंसान को अपने आप से घिन आने लग जाती है। फिर इंसान कहता है ये इस्लाम का बोझ तो उतारूँ ना मैं सबसे पहले, जिसके नीचे मुझे अपना आप काफिर लग रहा है, सबसे पहले इंसान वो उतार के फेंकता है। अल्लाहु अकबर। सूरह हुजरात आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाता है ये लोग आप पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं। कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ आई कि हम थोड़ा सा प्राउड फील होता है ना। मैंने अब देखें, इस दौर में अगर एक बंदा इस्लाम कबूल करता है तो उसको भी प्राउड फील होता है। तो जिसने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया होगा तो वो तो हवा में उड़ रहा होगा कि हम दीन में दाखिल हो गए, हम नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर चुके। लेकिन नहीं, प्राउड की तो गुंजाइश ही नहीं है ना इस्लाम में। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? नो, कह दीजिए कि मुझ पर कोई एहसान ना रखो कि तुम इस्लाम ले आए। तुम इस्लाम इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने हिदायत दी है, ये अल्लाह का एहसान है और मानो। और हम मानते हैं कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि हम इस्लाम में आ गए। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत, कितनी बेहतरीन बात बताई। अब यहाँ पर इस्लाम के हवाले से अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 में, मोमिनो जितनी उम्मतें लोगों में पैदा हुई तुम उन सबसे बेहतर हो। सुभान अल्लाह। तुम उन सबसे बेहतर हो कि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। दैट इज़ द मेन थिंग। इस उम्मत की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि हम अमर बिल मारूफ, अच्छे काम का हुक्म देते हैं और नहीं अनिल मुनकर, बुरे काम से रोकते हैं। ये क्वालिटीज़ पिछली उम्मतों में नहीं थी। ठीक है, ये इमरान खान का एक बड़ा सुपर किस्म का लाइन भी है, आपको पता होगा। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि आप किसी को बुराई से रोक दें, आप किसी को अच्छाई की तौफीक दे दें। और अल्लाह ताला ने इस वजह से हमें दुनिया की, इस जहान की सबसे कीमती उम्मत बना दिया। अल्लाह ने हमें कीमती कर दिया। अल्लाह ने कहा तुम कीमती हो क्योंकि तुम लोगों में अच्छे काम का हुक्म देते हो, बुरे कामों से रोकते हो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। देखें, हाँ, पिछली सारी उम्मतों में नबी आते रहे, लोगों ने नबी देखे, लोगों ने मौजज़े देखे। हम तो खाली ईमान रखते हैं ना, देखा कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे ईमान की क्या वैल्यू होगी क़यामत वाले दिन कि यार मेरे बंदों ने ना कुछ देखा था, ना कुछ जाना था, बस ईमान ले आए मेरे कहे पे। वाह, मैंने तो कोई दलील भी नहीं दी, कोई सबूत भी नहीं दिया, फिर भी मेरे बंदे ईमान ले आए मुझ पर, मेरे नबी पर, मेरे कुरान पर। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक थी जो आयत
इस्लाम से मुतालिक। अब यहाँ से आगे जो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो आएगा मुसलमान के बारे में मज़ीद के एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। वो आएगी हज़रत इब्राहीम के बारे में और इस्लाम के बारे में। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में वाइंड अप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम के इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मज़ीद क्या क्या कुरान ने फरमाया है। और फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला अपने अगले टॉपिक पर जो कि कुरान के मुताबिक आएगा। अभी फ़िलहाल हमारे इस्लाम के हवाले से कुछ मज़ीद बातें रहती हैं, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहती ताकि आप लोगों को इरिटेशन ना हो, सुनने में बहुत ज़्यादा तंगी ना हो। सो आई थिंक सो इतनी वीडियो काफ़ी होती है समझने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम।